Bismillahirrahmanirrahim. So in this class we learn about programming basics. और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 9 है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स। तो हमें एल्गोरिथम्स को समझना जरूरी है। एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास सूडो कोड आ जाता है और फ्लो चार्ट आ जाता है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी काम को स्टेप बाय सॉल्व करना, जैसे हमारे पास नमाज का एक एल्गोरिथम है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। तो टॉप से कहाँ जाके खत्म होता है? इशा के ऊपर जाके खत्म होता है। स्कूल में बच्चे आते हैं, टॉप से शुरू होते हैं, पहला पीरियड होता है, फिर 8वां पीरियड होता है, स्कूल का प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम जो हो वो स्टेप वाइज होता है, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ब्रेक डाउन करना एल्गोरिथम कहलाता है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम, स्टेप वाइज। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है मुख्तलिफ किस्म का डेटा जो कंप्यूटर में आता है। इनमें सबसे पहले जो डेटा आता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज और स्पेशल कैरेक्टर्स। अब्दुल्ला इज हाई ब्रो, ठीक है जी। ऑलवेज इंक्लूडेड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। ठीक है। आपके पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर उसके आगे पीछे कोटेशन लगी हुई है तो उसको आप स्ट्रिंग कहेंगे इन द सूडो कोड। और सूडो कोड तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, लेकिन सूडो कोड सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। ये एक लिखने का तरीका है एल्गोरिथम को, जो कि हम व्हाइट पेपर पे यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप आती है इंटीजर। इंटीजर की जो डेटा टाइप होती है वो होल नंबर्स में होती है। इनमें नंबर्स के दरमियान पॉइंट्स नहीं होते, जैसे कि -20, 108 और 120। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, पॉइंट वालों को हम रियल कहते हैं, या फिर हम दूसरे अल्फाज में इसको डेसिमल और फ्लोट भी कहते हैं। अगर आप रियल की जगह डेसिमल और फ्लोट भी लिखें तो एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है। आपके नंबर उस चीज के डिडक्ट नहीं होते, बट आमतौर पर ज्यादातर हम रियल लिखते हैं, और कहीं कहीं मार्किंग के अंदर फ्लोट भी लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं डेसिमल भी लिखा हुआ होता है। लिहाजा इस बात में गुंजाइश है कि आप उसको रियल की जगह पर डेसिमल और फ्लोट भी लिख सकते हैं। यानी ऐसे नंबर जो कि पॉइंट्स के अंदर होते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हम अगले डेटा की तरफ आते हैं, जिसे चार डेटा टाइप कहते हैं। चार डेटा टाइप में किसी भी टेक्स्ट के सिंगल कैरेक्टर्स को हम लेते हैं, या किसी सिंबल को लेते हैं, या किसी नंबर को लेते हैं, इंक्लूडेड इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। इनमें क्या आता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। अगर आप एक डिजिट होता है और उसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, डबल नहीं होते। अगर डिजिट के ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास हो तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो सिंबल हो। अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और मोर देन वन कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग है, और अगर वो सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है और डबल इन्वर्टेड है, वो भी स्ट्रिंग है। यस। तो अब यहां से हम आगे चलते हैं और अगली डेटा टाइप पे आते हैं। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप आ रही है, जिसे हम बुलियन डेटा टाइप कहते हैं। इसमें कंडीशन ट्रू और फॉल्स होती है। कंप्यूटर के अंदर बुलियन डेटा टाइप सर्चिंग, सॉर्टिंग और वेरीफाइंग, वैलिडेशन, इन सारी चीजों के लिए यूज होती है। कंप्यूटर के अंदर बुलियन डेटा टाइप कंडीशन लूप में यूज होती हैं। कहाँ यूज होती हैं? कंडीशन लूप्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक रिपीट अंटिल होता है और दूसरा वाइल एंड वाइल होता है। हमारे पास काउंट कंट्रोल लूप, फॉर लूप होता है जो सेट नंबर ऑफ टाइम चलता है। तीनों लूप्स आइट्रेशंस पे होते हैं। आइट्रेशंस का मतलब रिपीटेशन, या तो कंडीशन के मुताबिक या सेट नंबर ऑफ टाइम के मुताबिक। अगली डेटा टाइप हमारी डेट है, और जो सिर्फ डेट अपने अंदर सेव कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक गलती बच्चे ने की है, क्योंकि डेट में ऊपर कोटेशन नहीं आता। डेट इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज विदाउट एनी कोटेशन। डेट में कोई कोटेशन नहीं होती। अगर आप एग्जाम में डेट में कोटेशन डालेंगे तो आपके नंबर लेस हो जाएंगे। वो स्ट्रिंग भी नहीं कहता उसको, उसकी अपनी टाइप है डेट की, उसमें कोई कोटेशन नहीं आता। आमतौर पर ज्यादातर बच्चे हैश लगा लेते हैं इसके आगे पीछे एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, जिससे डिनोट करना चाहते हैं कि ये एक डेट डेटा टाइप है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? आपको एसक्यूएल के अंदर ऐसा मिलेगा। तो हर डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप से अभी नहीं आ रही है, हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल पेपर 1 का टॉपिक है। अब हमारे पास वेरिएबल्स आ गए।
the entity that change the value during the execution of code used in storing data. वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के काम आता है टेम्पररी, जैसे रैम एक टेम्पररी मेमोरी है। यस, वेरिएबल नेम जैसे लिखा हुआ नाम, हमने इसको असाइन किया एक स्ट्रिंग वैल्यू हसन, इससे पता चलता है कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग का है। सही, तो ये असाइनमेंट साइन है। एरो साइन को हम क्या कहते हैं? एरो का मतलब वेरिएबल है, असाइनमेंट। हमने हसन की डेटा को नेम में टेम्पररी स्टोर कर दिया। इसी तरह नेम के वेरिएबल में अब एक नया डेटा आ गया हरीम, यानी नेम के वेरिएबल के अंदर बार बार वैल्यू के अंदर नया नया डेटा आ रहा है। इससे पता चलता है नेम के अंदर डेटा क्या हो रहा है, टेम्पररी स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता। और अगर नीचे हम वही वेरिएबल इस्तेमाल करें तो पुरानी वाली वैल्यू भूल जाएगा। यस, ऐसे ही होता है। नेम अब्दुल्ला, ठीक है, पुरानी हरीम और हसन भूल गया, पुराने हरीम और हसन डिलीट हो गया और उसकी जगह अब्दुल्ला आ गया। पुराना जाता है और नया आ जाता है। अब जैसे एक बच्चा पढ़ के जाएगा और नया बच्चा आएगा तो पुराने बच्चे की याददाश्त चली जाएगी, फिर नहीं। पिछला डिलीट करता और नया कॉपी करता। वेरिएबल नेमिंग कन्वर्जन, वेरिएबल में टेम्परेरी डेटा आता है, पिछले हरीम और हसन डिलीट हो गए और जो लास्ट डेटा था वो वेरिएबल के अंदर मौजूद रहा। ये चीज आप ट्रेसिंग में भी करते हैं। इसके बाद आपके पास नेमिंग कन्वर्जन आती है। एज को हमने एक चार डेटा टाइप, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। आप ABC ना करें, इससे लिखा एज इक्वल टू ए, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिफाइनिंग अ डेटा और सेविंग, क्योंकि डेटा को देख के आप कर रहे हैं तो एज में तो नंबर आएगा। अब इसने सही किया, ग्रेड इक्वल टू ए, तो जो वेरिएबल का नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए डेटा के हिसाब से। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी हैव स्पेसेस लाइक द स्टूडेंट स्पेस नेम should be combined without any space. You have to understand, while you declaring the variable, there is no space between them. Variable cannot start with a number, यानी आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे 1 और 2 लिखा हुआ है, एंड में लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। बीच में आप, वैसे ऐसा कोई मौका है नहीं कि बीच में लिखने का, मैंने आज तक देखा नहीं है सर, वो आप कुछ भी हो सकता है, मैंने आप तक पास पेपर में नहीं देखा अपने तजुर्बे के अंदर। अच्छा जी, यहां से हम आगे जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स वेरिएबल के दरमियान अलाउ नहीं है बीच के अंदर, जैसे स्टूडेंट एट द रेट नेम, ये अलाउ नहीं होगा, डॉट नेम भी अलाउ नहीं होगा, अंडरस्कोर डॉट अलाउ हो जाएगा लेकिन अंडरस्कोर अलाउ है, बाकी हैश वगैरह बीच में अलाउ नहीं होगा। अच्छा, कीवर्ड्स दैट कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, वो कीवर्ड जो वेरिएबल नेम कभी भी नहीं हो सकते। फॉर, राइट, इफ, रिपीट, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये रिजर्व कीवर्ड है। ये क्या है? रिजर्व कीवर्ड है। केस सेंस में नहीं ले सकते जी, वेरिएबल में नहीं ले सकते हम इनको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। नेम, और अगर आपने एक जगह कैपिटल नेम लिया है और नीचे आपने स्मॉल नेम लिखा है, दोनों अलग अलग, दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल, अगर ऊपर स्मॉल लिया तो नीचे भी स्मॉल आएगा। एग्जाम्पल, प्लेयर नेम यूज टू बी स्टोर इन प्लेयर अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट मार्क्स इन उर्दू, उर्दू अंडरस्कोर आ रहा है तो ये आपने कहा था कि वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं लेकिन स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। एज ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एज एक वेरिएबल बनाया है इसने। टेम्परेचर ऑफ रूम, रूम टेम्परेचर के लिए एक वेरिएबल बनाया है इसने। तो आपको इस तरह ये स्ट्रक्चर इंग्लिश दी हुई होगी और आपको वेरिएबल बनाने होंगे। When writing two words together, keeping first letter capital is known as camel casing. Mathematical operators. Mathematical operators में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर साइन है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल लूप्स के साथ इस्तेमाल होता है। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आ गए थे, ये भी लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं। नॉट इक्वल का साइन है, कंपेयरिंग का है। इसके बाद कंडीशन यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट आ जाती है। इफ देन एल्स, ट्रू, एल्स, ठीक है, फॉल्स, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है। केस ऑफ, अदरवाइज, एंड केस, ये सारे टॉपिक ये कर चुके हैं।
इसकी इन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली। इसके बाद लूप आइटरेशन आ जाता है, कंडीशनल, अनकंडीशनल और पोस्ट कंडीशन लूप। पोस्ट कंडीशन हमेशा रिपीट अंटिल लूप को कहते हैं, जिसमें कंडीशन हमेशा आखिर में आती है। कंडीशनल लूप में जो है अनकंडीशनल में आपके पास फॉर नेक्स्ट लूप आ जाता है, जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती। प्री कंडीशन में कंडीशन शुरू में आती है, और वाइल जो है हमेशा फॉल्स पे चलता है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अच्छा, प्री कंडीशन में हम रिपीट्स लगा सकते हैं ना? प्री कंडीशन में भी हम रिपीट लगा सकते हैं, और पोस्ट में हम वाइल लगा सकते हैं। पोस्ट में आप वाइल भी लगा सकते हैं। अंदर वो नेस्टेड आप जब लूप करेंगे तो वहां दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। एक लूप के अंदर एक और लूप को नेस्टेड लूप, जी नेस्टेड लूप कहते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास एक प्रोग्राम है इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जर वन। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर नंबर 1 और नंबर 2 डिक्लेयर किए गए, फिर एक मैसेज बनाया गया, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। मैसेज बनाने को आउटपुट के साथ प्रॉम्प्ट कहते हैं। इंटर टू नंबर्स, इनपुट num1 कॉमा num2, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 आउटपुट num1 इज ग्रेटर, एल्स num2 इज ग्रेटर। इफ हमेशा एंड इफ के साथ क्लोज होता है। कंडीशन ट्रू होती है तो पहला वाला चलेगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे वाला चलेगा। इसी तरीके से हमने एक और प्रोग्राम बनाया कि आस्क द यूजर इफ अ नंबर आइटम इज ग्रेटर देन 10 अप्लाई 7% डिस्काउंट, ईच आइटम कॉस्ट इज 8.8, डिस्प्ले द प्राइस। सर ये मैं इनको रिवीजन करवा रहा हूँ सर, आपने भी खुद कहा है कि इस बच्चे को शुरू से रिवाइज करवा दें, आप थोड़ा बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम जो है वो इंटीजर आ गया, डिस्काउंट रेट और प्राइस जो है वो रियल आ गया। सामने देखें अब्दुल्ला, इंटर नंबर ऑफ आइटम, इनपुट नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम अगर 7 होंगे वो रेट से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर रेट 10 से ज्यादा आ रहा है तो डिस्काउंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.93, ये डिस्काउंट की परसेंटेज जो ऊपर डिफाइन की गई है, फार्मूले आपको गिवन होते हैं। तो आउटपुट डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद आपके पास केस एंड केस आ जाता है। आस्क द यूजर फॉर इंटरग्रेड, ए फॉर एक्सीलेंट, बी फॉर एवरेज एंड ये क्या लिखा है, डी लिखा है, डी फॉर गुड अदरवाइज फेल। तो इसने ग्रेड का वेरिएबल लिया 4, आउटपुट किया प्रॉम्प्ट, इनपुट ग्रेड, फिर केस ऑफ ग्रेड शुरू कर दिया। अगर ग्रेड ए है तो एक्सीलेंट आउटपुट होगा, बी है तो एवरेज, डी है तो अदरवाइज फेल एंड नहीं, ये चॉइस है, या तो ए अगर बच्चे ने प्रेस किया तो ए ग्रेड है, बी अगर प्रेस किया तो जी कोई बात नहीं, ऐसे ही बच्चा होगा। डिक्लेयर, अच्छा अब ये इन्होंने इफ से किया, किससे किया, यही काम इफ से किया। इफ ग्रेड इक्वल टू ए आउटपुट एक्सीलेंट, इफ ग्रेड इक्वल टू बी आउटपुट एवरेज, एल्स इफ ग्रेड इक्वल टू इनपुट एंड डिस्प्ले द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। सर आज हमारी पेपर 1 की क्लास है 6 बजे से 9 बजे तक, उसमें दो हम पेपर 1 सॉल्व करेंगे पूरे, क्योंकि कल हमारे बच्चों का रीटेक है फ्राइडे वाले दिन। तो 2 बच्चे हाइब्रो के हैं, एक बच्चा सीडर का है, और दे आर ऑल विथ मी। एक ही खान का बच्चा है और एक मैक का है। ठीक है जी, ठीक। इंटर सर रिकॉर्डिंग हो रही प्लीज। इनपुट नाम, इफ नाम इज लेस देन 0, if num is less than 0 then output negative as आउटपुट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऊपर सकते सवाल को देख के चलेंगे ना। प्रिंट सीरीज ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 100, ये देख लें, यहाँ पे नहीं किया, थोड़ा सा फॉर लूप का था सीरीज जनरेट करने का, जिन लोगों ने नहीं देखा था। डिक्लेयर इंडेक्स फॉर इंडेक्स 1 to 100 एंड आउटपुट इंडेक्स, इंडेक्स क्योंकि काउंटर चलेगा, काउंटर की वैल्यू यानी कि 1 से लेके नंबर आपके पास कहां तक आ जाएंगे, 100 तक एक लिस्ट आ जाएगी। भाई आपने मेन काम तो सीखा नहीं, सेट फाइल वाला, जहां वैल्यू चिकनी आपने अवेलेबल कर। हम लोग ऊपर बैठ के पढ़ लेते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। आपका भी रह जाएगा पेपर का, अभी भी नहीं हुआ कंप्लीट, लेंदी है